हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 40 करेंगे, जिसमें है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, एकत्रित, अभिसरित का मतलब होता है एकत्रित, व अपसरित, अपसरित का मतलब होता है फैलाने, करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करे या उसको फैलाए। यह जो एकत्रित और फैलाने की जो इसकी यह क्रिया है, यही इसका क्रिया ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो लेंस की क्षमता में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस फिगर में कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है अपवर्तन के पश्चात। तो जो किरण आ रही थी उसको आगे बढ़ाया गया और यहाँ पर जो फोकस से होकर के गई, तो इसके और इसके यहाँ पर ये विचलन कोण, इसको मान लिए तो ये एकांतर कोण होने के कारण इसके क्या होगा, बराबर होगा। और ये जिस बिंदु पर आ रही है लेंस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को यच मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, ये बिंदु ए है, यहाँ पर बी, और ये बिंदु ओ और एफ। ठीक है, तो इसी फिगर से हम लोग लेंस की क्षमता का सूत्र का निगमन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुज कोण ए ओ एफ में, कोण ए ओ एफ में, ये कोण दिखाई दे रहा होगा आपको, ए ओ एफ, ए ओ एफ में tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है एच बटा एफ। यहाँ पर देखो लंब बटा आधार, तो एच बटा एफ हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने के कारण यह एच, यहाँ पर एच बराबर 1 हो जाएगा मीटर, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आपतित किरण मुख्य अक्ष से 1 मीटर की दूरी से आ रही है। एच बराबर 1 माना गया यहाँ पे, जो एच बराबर 1 माना गया है, इसका मतलब क्या है कि आपतित किरण मुख्य अक्ष से 1 मीटर की दूरी पर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर tan डेल्टा जो है वह बराबर है 1/f के, क्योंकि एच बराबर क्या माना गया है, 1 माना गया है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण 1 मीटर दूरी पर आ रही है, तो 1 मान लिए। तो tan डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 1/f का मीटर में। ठीक है, अब जहाँ tan डेल्टा बराबर क्या है, p, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो p बराबर 1/f मीटर। तो ये लेंस की क्षमता का सूत्र हो गया। ठीक है, अर्थात लेंस की फोकस दूरी मीटर में, तो फोकस दूरी किस में होती है, मीटर में। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक देखते हैं, p बराबर 1/1 मीटर, यानी फोकस दूरी किसमें है, मीटर में, तो 1 मीटर के बराबर है, अर्थात ये कट करके 1 मीटर हो जाएगा, जहाँ यह बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो यह बराबर 1 मीटर इनवर्स, अर्थात 1 डायोप्टर। 1 मीटर इनवर्स को 1 डायोप्टर बोलते हैं। तो 1 डायोप्टर को 1d लिखते हैं। तो 1d अर्थात 1 डायोप्टर में होता है 1 मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी एक डायोप्टर उसी लेंस की क्षमता होगी जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक नेगेटिव होती है। यानी उत्तल लेंस में अगर यह क्षमता होगी तो धनात्मक में आएगी। ठीक है, और अवतल लेंस की क्षमता लेंस की वह ऋणात्मक में होगी। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए अगर हमें क्षमता निकालनी है लेंस की, तो वहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, अगर अवतल लेंस की निकालनी वहाँ पर निगेटिव लेंगे। नोट पॉइंट में है, कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी जो लेंस प्रकाश को जितना अधिक मोड़ ले जाएगा वो उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती जाएगी। किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी वह प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा।
अर्थात उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी। यानी कोई भी लेंस फोकस को जितना अधिक जितना कम दूरी पर जितना कम फोकस दूरी करेगा, यानी बहुत पहले ही बहुत पास में फोकस अगर बना देगा तो वह प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ देगा, कहने का मतलब। तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, उतना ही अधिक हो जाएगी। और जो कम किरण को मोड़ पाएगा अर्थात उसका फोकस बहुत दूर बनेगा तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। यह बराबर -20 दिया है, यह बराबर -20/100 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 20 में 20/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो यह बराबर -1/5 आ गया। और निकालना है क्षमता इसकी, तो क्षमता का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पर 1/f का मान क्या है, 1 - 1/5 f का मान। तो इसको उल्टा कर देंगे तो -5 डायोप्टर आ जाएगा, अर्थात उसकी लेंस की जो क्षमता है वह -5 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं इसमें। किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है या लेंस की प्रकृति क्या है। यानी यहाँ पे जो बोल रहा है लेंस किस प्रकार का है या कह रहा है लेंस की प्रकृति किस क्या है, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो यहाँ पर P बराबर दिया है -5 डायोप्टर दिया हुआ है, P बराबर होता है 1/f। तो f का बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यह बराबर 1/p हो जाएगा। तो यह बराबर 1/-5 हो जाएगा। तो 5 का भाग इसमें देंगे तो -0.2 मीटर आ जाएगा। अर्थात जो लेंस देखिए एफ में आया है, ठीक है, माइनस में आया है एफ का मान। तो लेंस की फोकस दूरी यह बराबर -2 मीटर आया है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः लेंस अवतल होगा। क्योंकि अभी हमने नोट पॉइंट में आपको बताया था कि जो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो अवतल लेंस होगा, धनात्मक होगी तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। तो यह पता चला गया कि लेंस की प्रकृति क्या है, अवतल है। ठीक है, लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस की संयोजन की क्षमता क्या होती है, यदि अलग अलग क्षमताओं के लेंसों को एक साथ संयोजित करके रखा जाता है तो उन लेंसों की कुल क्षमता P उनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी कई अलग अलग क्षमता के लेंस हों और उनको एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उनका जो बीजगणितीय योग होगा वह कुल क्षमता के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि माना P1 P2 P3 ऐसे डॉट डॉट क्षमताओं को संयोजित किया जाए तो उनकी कुल क्षमता, यानी P1 लेंस की क्षमता P1 पावर ऑफ 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कई लेंस हैं कई पावर के। तो उनकी क्षमताओं को हम संयोजित करें तो उनकी कुल क्षमता P बराबर क्या होगी, P1 + P2 + P3 डॉट डॉट Pn तक जा सकता है। तो ये लेंस की कुल क्षमताओं का जो योग होता है, उनको अगर अलग अलग क्षमता की P1 की क्षमता अलग, P2 की क्षमता अलग, P3 की क्षमता अलग, ऐसे मान लीजिए n तक है, तो इनके लेंसों की जो क्षमता है वह सबकी क्या है, अलग अलग है। तो इनको एक साथ अगर जोड़ देंगे तो कुल क्षमता के योग के बराबर होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव तथा अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है, ये आपको बताया गया अभी। तो माना यहाँ पे P2 व P3 अवतल लेंस की क्षमता है तथा बाकी शेष उत्तल लेंस की क्षमता है, तब हमें निम्न सूत्र प्राप्त होता है। देखिए P1 व P2 की अवतल लेंस P1 व P2 अवतल लेंस की क्षमता तथा बाकी शेष उत्तल लेंस की क्षमता है। तो इसमें ये P1 और P3, तो P1 और P3 P2 सॉरी यहाँ P2 है P3 है, P2 और P3, तो P2 P3 अवतल लेंस है तो इसलिए माइनस में हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है वो उत्तल लेंस के हैं तो प्लस में रहेंगे सब। तो ये सब एक साथ हो जाएंगे तो P1 - P2 - P3 + P4 और +P5 ऐसे क्षमताओं के लेंस रहेंगे। तो
इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। माइनस वाला माइनस से कर देंगे, प्लस वाला प्लस से कर देंगे, सबको जोड़ हटा देंगे तो इनका जो भी बीजगणितीय योग आएगा वह एक कुल क्षमता के बराबर होगा। ठीक है, तो लेंस के संयोजन की क्षमता क्या होती है, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, उन दोनों लेंसों के जो उनकी अलग अलग क्षमताएं होंगी लेंसों की, उनके सभी बीजगणितीय योग को जोड़ने से कुल क्षमता के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में लेंसों की क्षमताओं की योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में कुछ दोषों को कम करने में किया जाता है। यानी जो इन लेंसों को योज्यता मतलब जोड़ना, इनको जब लेंसों को सब जोड़ा जाता है तो इनकी क्षमताओं का जो कुल इनका जो एक लेंस बनाया जाता है, तो एक लेंस बना करके तो इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, कुछ जो दोष होते हैं उसको दूर करे, उसको दोष को कम करने के लिए, दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लेंस की क्षमताओं का। लेंसों के निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरे के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के अभिदृश्यों के डिजाइन में किया जाता है। ठीक है, इस पर एक उदाहरण देखते हैं। +4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, अर्थात एक उत्तल है एक अवतल, दोनों की क्षमता है। लेंस संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इनकी क्षमता क्या होगी, तो P1 मान लेते हैं, इसको इसको P2 मान लेते हैं। P निकाल रहा है, लेंस की क्षमता पूछ रहा है और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो P बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में है तो घटा देंगे, 2 डायोप्टर आ गया। अर्थात दोनों लेंस की क्षमता कुल मिलकर के कितना हो गई, 2 डायोप्टर हो गई। अब लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, F निकालना है तो P का मान दिया है 2, तो F यहाँ ये इधर चला जाएगा, ये तो F बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ फोकस उसके कितनी आ जाएगी, दूरी 2 मीटर आ जाएगी। तो इसमें यह एक इस पे आधारित उदाहरण था। लेंसों के उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने में किया जाता है। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है घड़ी साज यानी घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को और जगह इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग डॉक्टर द्वारा आँख व कान के अंदर देखने में के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ये लोग आँख और कान के जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं अंदर, उसको देखने के लिए भी किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे आदि में किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें भी सब किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टिदोष के निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी में किया जाता है। यानी फोकस दूरी कम और ज़्यादा के लिए अवतल उत्तल लेंस का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसी की आंखों में उत्तल लेंस तो किसी की आंखों में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे और बहुत जगह अन्य जगह उपयोग इसके किए जाते हैं। कुछ मुख्य उपयोग हमने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।